तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस जीवन के एक ऐसे अहम हिस्से के जिसके बारे में दुनिया परेशान है। कई बार परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई बार लोगों की जो परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि ये एक खट्टा मीठा जीवन का हिस्सा है जो कि है शादी यानी कि पार्टनरशिप। और एक ऐसी सामाजिक ज़रूरत है जो कि हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर नहीं मिलती है तो लोग ताना मार मार के इंसान को परेशान कर देते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी का क्या चल रहा है, अभी और कितने दिन और इंतज़ार करोगे, क्या बात आप अकेले रहना चाहते हो, आप इतने क्या आपने प्लान बना रखा है, क्या आप अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हो, क्या आप वन मैन आर्मी हो। बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। तो कारण आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लंबी उम्र तक इंसान की शादियां क्यों नहीं होती हैं। कई बार तो इंसान कुंवारा ही रह जाता है। और ये फैक्टर्स क्या होते हैं जो इंसान के जीवन में एक शादी का जो हिस्सा है, यानी कि तराजू के दो पलड़े हैं। अगर यही देखिए, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस ना रहे तो तराजू का पलड़ा तो आप जानते ही हैं ऊपर नीचे होगा ही, और एक बैलेंस नहीं रहेगा। तो वो डिसबैलेंस लाइफ का कैसे इंसान के जीवन में परेशानियां लेकर आता है, कैसे आपको मानसिक दिक्कतें देता है, कैसे ये कारण बनते हैं कि इंसान लंबी उम्र तक शादीशुदा ही नहीं हो पाता है, कुंवारा रह जाता है। चलिए, सबसे पहले हम उन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जो कि एक नेचुरल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये कि आजकल के समय में आप जानते हैं कि पढ़ाई करते करते, फिर पढ़ाई के बाद नौकरी करते करते इंसान की एक लंबी उम्र निकल जाती है। पहले का समय तो 16 से लेकर 22 साल की उम्र में हो जाता था कि उस समय में शादी हो जाती थी। पर आजकल के समय में देखिए, लोग 30-30, 35-35 साल में जाके शादी कर रहे हैं। और कई बार तो लोगों की 50-50 में भी होती है। पता नहीं क्या ये सब लोग एक उम्र के हिस्से को आगे तक लेके जाते हैं। अब एक ऑन एन एवरेज यानी कि एक मात्रा देखें कि इंसान की ज़िंदगी कितनी रह गई है आजकल के समय में। इस जो आजकल के खान पान है, जो आजकल का लाइफस्टाइल है, ऐसे में इंसान की उम्र हद से हद 70 तक जाती है। और वो 60 से 70 का समय इंसान का बीमारियों में निकल जाता है, यानी कि अपनी ही परेशानियों से जूझने में निकल जाता है। बाकी के जो बचे 10-20 साल, उस समय में वो जो कमा ले सो कमा ले, उसी का ही आगे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो जोड़ पाता है। और स्टार्टिंग का हिस्सा तो पढ़ाई में निकल गया। अब सोचिए कि आपके पास समय क्या है। अगर आप इन 3 पड़ावों को देखें तो इन 3 पड़ाव में एक मेजर हिस्सा तो पढ़ाई में निकल गया, जिसमें कि आपकी बाल्य अवस्था, आपकी यंग अवस्था, आपकी पढ़ाई की अवस्था, फिर जॉब की अवस्था, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर आप खुद परेशान। तो अब इन सब चीज़ों के बीच में परेशानी के कुछ कारण आते हैं, जैसे कि आजकल के समय में है जॉब। जॉब नहीं मिल रही है, तब थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सेटल हो लें फिर शादी करेंगे। अभी हम कैसे, हम तो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन साथी आएगा उसकी कैसे हम पूरी करेंगे। चलिए, ये हट गया एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा, दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि हम तो जी अब्रॉड जा रहे हैं, पहले अब्रॉड में पैसा कमा लें फिर हम शादी करेंगे। ठीक है, व्यक्ति अब्रॉड चला गया। अब अब्रॉड जाके खुद की शादी तो हो नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं पीआर के झंझट में, कहीं इसके झंझट में इंसान फंसा रहता है, क्योंकि उसका दिमाग शादी की तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि वो सेटल ही नहीं हुआ। क्योंकि अब्रॉड में जाने के लिए सेटलमेंट का टाइम चाहिए होता है, और उसी सेटलमेंट के चक्कर में इंसान अपना बहुत बड़ा हिस्सा गंवा देता है। और थर्ड हिस्सा आता है कि इंसान की कुंडली में वो इश्यूज़ हैं जो ये सरकमस्टांसेस या फिर ये जो इंसान के जीवन में लक्षण हैं शादी के डिले के, यानी कि देरी के, वो लेकर आते हैं। आपने सुना होगा कि सातवां घर कुंडली का पार्टनरशिप का है, ठीक है, पर अकेले सातवें घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक और फैक्टर ना इंसान की कुंडली में प्रॉब्लम देने वाले हों। अब शादी का लड्डू ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए, यानी कि शादी का लड्डू। चलिए, लड्डू से याद आ गया मुझे, मेरे पास भी लड्डू है। अब ये लड्डू मैं भी खाऊंगा। अरे, ये लड्डू कहाँ गया? शर्मा जी, आप तो लड्डू खा चुके हो, हमको खाने दो ना। आप तो सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आप हमारे हिस्से का लड्डू खा रहे हो, हमें क्यों ललचा रहे हो? ठीक है भाई, आप लोगों के लिए ही लड्डू है, आप क्या करें, मन ललचा जाता है। पर देखिए, जो शादीशुदा हैं वो सब तो जानते ही हैं, पर जो शादीशुदा नहीं है उनकी भी वैल्यू है। कैसे वैल्यू है? जो इंसान अकेला होता है, शादी नहीं होती है, वो बदलाव लेकर आता है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शादीशुदा नहीं है, बदलाव लेकर आ रहे हैं। पर जो शादीशुदा होता है, मेरी या आपकी तरह, वो हमेशा थैला उठाए हुए सब्जी लेता हुआ नज़र आता है, यानी कि
वाइफ कहती हैं जाओ सब्जी लेकर आओ, ये लेकर आओ। देखो ये सब जीवन के हिस्से हैं, खट्टे मीठे ये सब एक्सपीरियंसेस हैं। मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आपको भी करने हैं। यानी कि यही है सामाजिक बंधन, और ये सामाजिक बंधन अगर आपके जीवन में ना हो तो कोई वैल्यू नहीं है। एक छड़े एक अकेले व्यक्ति की परिवार में क्या और रिश्तेदारी में भी वैल्यू नहीं होती है कि नहीं नहीं उसके घर नहीं जाना, वहाँ तो सब छड़े मलंग रहते हैं, उनके घर नहीं जाना, या उनको घर पे नहीं बुलाना, बहू बेटियों का घर है, ऐसे लोगों को घर पे नहीं बुलाना। बहुत सी बातें होती हैं। तो इन सब को यानी कि ये बड़े बुज़ुर्गों ने, हमारे देवी देवताओं से इस समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि लड़का लड़की एक बंधन में बनते हैं, उसके बाद वो समाज में एक्सेप्ट किए जाते हैं। बहुत सी बातें हैं। अब हम समझते हैं कि ये कारण क्या हैं जो शादी नहीं होने देते हैं या फिर डिले करते हैं या शादी नहीं हो रही है। कई लोग तो लव मैरिज के चक्कर में बहुत सा समय बर्बाद करते हैं। अब देखिए लव मैरिज में एक कंडीशन होती है कि व्यक्ति आंसू पोंछता रह जाता है और लिपस्टिक कोई और ही चाट जाता है। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। यानी कि इंसान अपना समय उस लव मैरिज के चक्कर में कि मेरी शादी होगी, मेरा लव है, मेरी शादी होगी इससे, शादी उससे नहीं होती है। लड़की तो किसी और से शादी करके चली जाती है, आप फिर भी ढोलक बजाते रह जाते हैं। ये कारण होते हैं जब कुंडली में शुक्र छठे भाव का है, शुक्र आठवें भाव का है, या फिर जो शुक्र खराब है, तब ऐसे केस में लव मैरिज नहीं होगी। आप जितने मर्जी प्रयास कर लो। अब बात करते हैं मैरिज डिले की, यानी कि देरी क्यों होती है। कई लोग लंबे लंबे समय तक देरी करते हैं। पहली चीज़ कारण होती है मंगल खराब के, जिसे हम ये भी कहते हैं कि मंगल बद का होना। देखिए मंगल बद बहुत से कारणों से होता है, और आज की डेट में 98% लोगों का मंगल खराब ही होता है। और आने वाले समय में देखिए आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने तांबा, पीतल और चांदी से मिश्रित धातु के कुछ छल्ले मंगवाए थे जो कि मंगल बद के उपाय के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ थोड़ा स्टॉक आया था, ख़त्म हो गया। बहुत से लोग आज भी मुझे पूछते हैं कि वो पीतल वाले छल्ले मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे। आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ, आने वाले समय में भर भर के मेरे पास होंगे। आप सभी लोग मंगा सकते हो और फैमिली में सब लोग पहनो ये छल्ले, क्योंकि जब एक का मंगल खराब है, मंगल का मतलब है खून, आपके खून का संबंध, यानी कि बेटा, वाइफ, ये सब चीज़ों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि हस्बैंड वाइफ पहनेंगे, उनसे खून से संबंध आगे हुआ उनकी संतान भी पहने। रिंग फिंगर में राइट हैंड में पहना जाएगा या लेफ्ट हैंड में पहन लो। और ये मंगल बद के प्रभाव सही करता है, क्योंकि 3 धातु बृहस्पति की धातु हैं, जिसमें कि पीतल हो गया, चांदी हो गई चंद्रमा की, और साथ में तांबा हो गया सूर्य का। तीनों धातु को मिला के मंगल के दोष दूर किए जाते हैं। और इसकी चमक बरकरार रहे तो इस छल्ले में कुछ मात्रा सोने की भी डाली जाएगी, ताकि आपका छल्ला खूबसूरत दिखे और आपको भी मन को अट्रैक्ट करता रहे। चलिए अब समझते हैं वो कारण क्या हैं। वो कारण है एक तो मंगल खराब के, और दूसरा कारण है बृहस्पति खराब का। जब बृहस्पति कहीं सपोर्ट नहीं करता तो किस्मत, जो कि किस्मत यानी कि आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है आपका जीवन साथी। और साथ में बात आती है कि 7वां घर, 12वां घर, ये दोनों कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ शुक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। शुक्र बहुत के कारण है डिस्टर्ब हो जाता है। शुक्र राहु हो गया, सूर्य शुक्र हो गया, बुध शुक्र का मेल नहीं हो रहा है, तब ये कंडीशंस एक परेशानियों का योग बनती हैं। कई बार तो इंसान मैरिड लाइफ में ही डिस्टर्बेंस में रहता है। बहुत से वो सब कारण होते हैं, पर यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि शादी देर तक क्यों नहीं हो रही है। जब मंगल खराब होगा, मंगल बद होगा, शुक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, 7वां घर खराब होगा, बृहस्पति खराब होगा, तब ऐसे केस में इंसान लंबी उम्र तक शादी नहीं कर पाता है। जब शुक्र चौथे भाव में होता है, चौथे भाव में है, या फिर शुक्र कहीं पर सूर्य के साथ युति बनाए हुए, तब भी लंबे समय तक शादी नहीं होती है। पर इसके साथ कंडीशन होनी चाहिए कि मंगल खराब होना चाहिए। अगर खराब होगा तो लंबे समय तक शादी नहीं होगी। जब कुंडली में ऐसे हालात होते हैं तब इंसान लंबी उम्र तक शादी नहीं कर पाता है। क्योंकि देखिए जब भी हम बात करें शादी के पीछे 3 फैक्टर्स होते हैं। एक होती है आपकी किस्मत, एक होती है आपकी खुशी जो कि मंगल, और किस्मत आपकी बृहस्पति, और 7वां भाव जो कि पार्टनरशिप, यानी कि आपका साथी, जो कि साथी मैरिड लाइफ पार्टनर। अगर ये चीज़ें फैक्टर्स ना सपोर्ट करें तो इंसान की शादी नहीं होती है या लंबे समय तक नहीं होती है। बाकी तो देखो छोटी मोटी परेशानियां रहती हैं। शादी तो ऐसी एक हम बात कहें कि बड़े बड़े धुरंधरों को सुधार देती है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। तो समझ गए ना
जिसकी भी कुंडली में 7वें घर का शुक्र है, 10वें घर का शुक्र है या 12वें घर का शुक्र है या बुध शुक्र का योग है, ऐसे केस में इंसान पहले बिगड़ा होता है, बाद में सुधर जाता है। और सुधारने का जो मेन फैक्टर होता है वो उसका जीवन साथी यानी कि उसकी वाइफ होती है, धर्म पत्नी। आपने देखा होगा बड़े से बड़े बिगड़े लोगों को सुधार दिया जीवन साथी ने। शादी के बाद इंसान जो काम करता था सब भूल गया, फिर गृहस्थी में ही लिप्त हो गया, गृहस्थी की जिम्मेवारियां पूरी करने लगा। अब ये सब कारण देखिए आपके जीवन में आ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी होने के आपको अब उपाय बताए जाएंगे। बाकी इन उपायों से मैरिड लाइफ भी सही रहेगी। अब आप समझिए पहला उपाय होगा शुक्र के दोष को सही करने का। शुक्र के दोष को सही करने का उपाय ये होता है कि गाय को ज्वार ज्वार आप देख लीजिए कि ज्वार कैसी होती है और बाजरा क्या फ़र्क होता है। बाजरा ग्रे कलर का होता है और ज्वार जो कि लाल रंग की भी मिलती है, सफ़ेद रंग की मिलती है, छोटे दाने होते हैं। ये आप भिगा कर गाय को देते रहिए और देने का तरीका ये है 43 डेज़ लगातार देनी है। शुक्रवार से शुरू करिए और अपने वज़न का 10वां हिस्सा कैसे कैलकुलेट होगा। मान लीजिए आपका वज़न 70 किलो है तो 70 किलो का 10वां हिस्सा होगा 7 किलो। 7 किलो पर डे 43 डेज़ 43 दिन लगातार आपको 7 7 7 7 ऐसे करके 43 डेज़ लगातार गाय को देकर आनी और भिगा कर देंगे तो बहुत अच्छा है। 3 धातु का छल्ला जरूर पहनिए ताकि आपका मंगल सही हो। बृहस्पति के दोष दूर करने के लिए आपको लगातार जितना लंबा हो सके अपने नहाने के पानी में 7 साबुत की हल्दी गांठें इनको बांध लीजिए, पानी में डालिए, नहाइए और निकालकर वापस टांग दीजिए। और अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में कांसे की कटोरी में 12 कपूर की टिक्कियाँ डालकर आप रखिए, परमानेंट रखिए, इनको कभी भी ख़त्म मत होने दीजिए। शादी हो जाए तब भी आप इसको करते रहेंगे, तब भी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ लग्न योग यंत्र नाम की एक यंत्र आते हैं। इन यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा करा के अपने पूजा स्थान में रखिए। रोज़ आप इनको नमस्कार करिए या आप चंदन या फिर अक्षत का तिलक भी लगा सकते हैं। ये करने से लगन योग भी आपका बनेगा, जल्दी से जल्दी शादी के रास्ते खुलेंगे। और इसके साथ साथ शुक्र को सही करने के लिए मोजोनाइट जेमस्टोन जो कि डायमंड का उपरत्न होता है या फिर आप टोपाज वाइट टोपाज रत्न लेकर बीच की उंगली में पहन सकते हैं। डायमंड को तो लोग अपने कानों में भी पहनते हैं, लॉकेट भी पहनते हैं। डायमंड को आप रिंग फिंगर में भी पहन सकते हो, बाकी मिडिल फिंगर ज़्यादा उसके लिए बढ़िया रहती है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। बाकी आज मज़े मज़े में बहुत सी बातें हो गई, बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, पर जाते जाते आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने जो भी ये इन्फॉर्मेशंस हैं अपने जानने वालों को शेयर करते रहिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट जो नहीं भी करना चाहता है, जो कुछ नहीं भी लिखना चाहता है, वो जय माता दी ज़रूर लिखिए ताकि आप लोगों का सहयोग और प्यार बना रहे। बाकी मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।